नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने रविवार को भैंसलाना गांव में प्रजापति समाज शिव मंदिर समिति द्वारा निर्मित नवीन धर्मशाला का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने की। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने समाज की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और हमें हर स्तर पर सहभागिता निभानी चाहिए। इस धर्मशाला में एक आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसकी जानकारी समिति सचिव जय नारायण प्रजापत ने दी। वहीं सांसद राव राजेंद्र सिंह ने सुंडा का बास और भादवा गांव में जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याएं सुनी और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जयपुर ग्रामीण से ब्यूरो रिपोर्ट। कठूमर कस्बे में सरमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा आयोजित 10 दिवसीय सरमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर आदिनाथ जैन मंदिर से पार्श्वनाथ जैन मंदिर तक रैली के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बालक बालिका व महिला पुरुषों ने पट्टिकाओं से संदेश दिया। वहीं बालिकाएं सिर पर मां जिनवाणी को धारण किए हुए थी। वहीं आदिनाथ जैन मंदिर में समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षिका विदुषी जैन का सकल जैन समाज ने माल्यार्पण कर व नगद पुरस्कार देकर सम्मान किया। कठूमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। देवली स्थित सीआईएसएफ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र और गुरुद्वारा कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से एक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चर्च रोड पर राहगीरों और आमजन को शरबत का वितरण किया गया। साथ ही यह पहल नौतपा की भीषण गर्मी से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। सेवा कार्यक्रम में प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी, कर्मचारी और प्रशिक्षणार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मानव सेवा की मिसाल पेश की। इस मौके पर आमजन ने सीआईएसएफ और गुरुद्वारा कमेटी के प्रति आभार जताया और ऐसे सामाजिक सरोकार के आयोजनों को प्रेरणादायक बताया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील के टोपरिया गांव में जल विभाग की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 6 दिनों से ट्यूबवेल के खारे और दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी बीमारियां फैल रही है। कॉमरेड किशोर सोनी, नरेश कुमार, पवन कुमार, गौरीशंकर, भादर राम और मालाराम सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि वाटर वर्क्स परिसर में आवारा कुत्ते नहा रहे हैं, जिससे पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। नहरबंदी खत्म होने के बावजूद विभाग की ओर से नहरी पानी की जगह खारा बोरवेल का पानी सप्लाई किया जा रहा है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर जयन और अय्यन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने जिले के उच्चाधिकारियों व जिला कलेक्टर से नहरी पानी की सप्लाई बहाल करने और अवैध कनेक्शन हटवाने की मांग की है। नौहर से सेठी गोदारा की स्पेशल रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां थाने के उप निरीक्षक इमीचंद के नेतृत्व में टीम ने नाकाबंदी के दौरान रावतसर से रामपुरा मटोरिया मार्ग पर चक 6 RWM तिराहे पर एक व्यक्ति को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी की पहचान ओम प्रकाश सीवर उर्फ प्रकाश सीवर के रूप में हुई है। 38 वर्षीय ओम प्रकाश विश्नोई बास रावतसर का निवासी है। उसके पास से 290 ग्राम अफीम बरामद की गई। साथ ही एक होंडा सिटी कार भी जब्त की गई। मामले की जांच हनुमानगढ़ टाउन की उप निरीक्षक ज्योति को सौंपी गई है। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बिरजापुरा गांव से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। गांव में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उन टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों के कारण हुआ, जो करीब 8 दिन पहले आई आंधी के चलते जमीन पर गिर गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग को इस खतरे के बारे में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की मरम्मत नहीं करवाई गई। यही नहीं, खंभे और तार टूटे होने के बावजूद क्षेत्र में बिजली सप्लाई चालू रखी गई, जिससे यह जानलेवा हादसा हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है और लोगों ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अखिल भारतीय माली सैनी सेवा संस्था पुष्कर की नवीन कार्यकारिणी का गठन नवनियुक्त अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी के नेतृत्व में किया गया। महासचिव कैलाश चौहान ने बताया कि संगठन को सशक्त और संगठित करने के उद्देश्य से 151 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां समाज के विभिन्न वर्गों से योग्य व्यक्तियों को शामिल कर सेवा भावना को बढ़ावा देने हेतु की गई है। अध्यक्ष भाटी ने कहा कि संस्था सामाजिक संबल, शिक्षा, रोजगार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देगी और समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज नर्मदेश्वर महादेव मंदिर अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान पुष्कर जो रजिस्टर्ड है 1965 से, उसके जो अभी चुनाव हुए थे 2 महीने पूर्व, उसके अंदर निर्वाचन प्रणाली के द्वारा सत्यनारायण भाटी यहाँ पर भारी मतों से विजयी
घोषित किए गए थे, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है और उनको एक भव्य कार्यक्रम के द्वारा उनको शपथ ग्रहण करवाया गया है और आवंटन पत्र दिए गए हैं। इसके अंदर एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया है। उस मीटिंग के अंदर 2-3 आवश्यक घोषणाएं की गई है और 2-3 प्रस्ताव पारित करवाए गए हैं। प्रथम घोषणा की गई है कि 5 करोड़ रुपए का विकास कार्य इस धर्मशाला के अंदर 3 साल के कार्यकाल में कराने का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंदर समाज के सहयोग से ये कार्य पूरा करवाया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव पारित किया गया है कि जिस समय इस संस्था का गठन हुआ था उस समय मात्र 21 व्यक्तियों की कार्यकारिणी थी। उसके पश्चात 51 व्यक्तियों की कार्यकारिणी चली आ रही है, मगर आज की तारीख में करीबन लगभग 7,500 इसके अंदर सदस्य होने के कारण लगभग 151 कार्यकारिणी के सदस्यों का प्रावधान लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सूरतगढ़ रोड स्थित श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सर्व सिख समाज और सिंधी समाज द्वारा विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का अभिनंदन भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने जंक्शन स्थित जीएम होटल में वैश्य समाज और हनुमानगढ़ टाउन में पूज्य सिंधी पंचायत और भारतीय सिंधु सभा के सम्मान समारोह में भी शिरकत की। देवनानी ने जहारवीर गोगा जी की पावन धरती को नमन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के योगदान की सराहना की, लेकिन यह भी जोड़ा कि सम विकसित परिवर्तन जरूरी है, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में जहां संभावनाएं अधिक है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। एक सेठ कुशालदास विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित जन संवाद समारोह और भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय रत्न की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस नई पीढ़ी से आशा करता हूँ कि वे इस पुरस्कृत होने से अपनी पढ़ाई को, अपने जीवन को समाज राष्ट्र को समर्पित करें, ताकि राष्ट्रवाद को बल मिले, के पहलगांव की घटना मिले और उसके बाद ऑपरेशन संदूर का जो हमारी सेना ने एक प्रधानमंत्री की कूटनीति रणनीति के तहत पाकिस्तान के छक्के चुनाए और 100 किलोमीटर से अंदर घुस करके उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस बल पर वो अभिनंदन करें। साथ में हमारी पढ़ाई में हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखते हुए काम करें। ये विश्वविद्यालय के जोशी भी चला रहा है, पैरा मेडिकल भी चला रहा है, कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इस सीमावर्ती जिले में इस प्रकार की शिक्षा का जो उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, ये साधुवाद थे। वन मंडल 12 द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वन संरक्षक अनिल यादव के निर्देशन में रेंज किशनगंज के ग्राम कुंदा, गिद्धपट्टा और राजखेड़ा में कुल 610 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 3 जेसीबी मशीनों की मदद से की गई। इसमें ग्राम कुंदा में 35 बीघा, गिद्धपट्टा में 362 बीघा और राजखेड़ा में 213 बीघा भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके से वन भूमि पर अवैध खेती में काम आने वाले 5 डीजल इंजन, 418 प्लास्टिक पाइप, 2 बंड फार्म, 1 कल्टी और 14 जाली के बंडल जब्त किए गए। इन सभी की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 5,47,800 रुपए आंकी गई है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर रेंज आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में साइक्लोनर टीम ने एक साथ 3 बड़े ऑपरेशनों सागरवंशी, शकीरा और दंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इन ऑपरेशनों के तहत देश भर से 1.20 लाख रुपए के इनामी 5 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें गोवा के कोलवा, कलंगुट और मंडगांव में दबिश देकर 3 आरोपी पकड़े गए। वहीं धोरीमन्ना, कापरड़ा और बालोतरा में भी दबिश दी गई। ऑपरेशन दंस में कुख्यात अपराधी दिनेश को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले 16 वर्षों से नशे के कारोबार में संलिप्त था। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोन टीम अब तक कुल 111 सफल कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें 25 लाख से ज्यादा के इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। टीम को परिचय नहीं देना पड़ा, उसने अपने आप कह दिया कि आप
जोधपुर रेंज की सेक्युलर टीम वाले होंगे, क्योंकि उसको छोड़कर मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। और उसने खुद ही सबको पहचान लिया नाम से कि हमने आपको इंटरनेट पे सबकी तस्वीर देखी हुई है, आपका ये नाम है, और अपने आप को समर्पण कर दिया। जब इससे कहानी पूछी गई तो बड़ी दिलचस्प कहानी निकली। कभी जिन उंगलियों से पत्थर को तराश कर हीरा बनाया करता था, उन्हीं उंगलियों में नशे की डोर जब फंसी तो समाज के हीरो को तराशने की जगह खुरच कर उनका भविष्य पत्थर बनाता गया। भागीरथ का कहना है कि नशे का व्यापार उसे दहेज में मिला। पढ़ लिख कर उसने व्यापार करने की कोशिश की, कभी हीरों का व्यापार किया, कभी ट्रक का व्यवसाय किया, और दूर दूर तक नशे की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट ससुराल पक्ष से दहेज में यह व्यापार मिला। कई सालों के साथ साले थे, उन सालों के साथ मिलकर और पत्नी के प्रेरणा सहयोग से वह इस धंधे में कूद पड़ा और लगातार सीढ़ियां भांगता हुआ नशे की दुनिया का स्वयंभू सरगना बन बैठा। पकड़े जाने पर एक और बड़ी दिलचस्प बात उसने कही कि उसने अपनी पत्नी को कोसना शुरू किया कि इसी ने मुझे नशे की दुनिया में ढकेला और अब यही मुझे जेल की कोठरी में ढकेल गया। अलवर जिले में मीना बालिका छात्रावास के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बालिका शिक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने 51 लाख रुपए की नगद सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि छात्रावास में ई लाइब्रेरी, स्किल सेंटर और योग कक्ष की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने संसदीय क्षेत्र में 100 ई गुरुकुल स्थापित करने का लक्ष्य बताया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा का लाभ पहुंच सकेगा। भूपेंद्र यादव ने जानकारी दी कि 15 जून से 30 जून तक धरती आबा कार्यक्रम के तहत जनजातीय इलाकों में केंद्र की योजनाओं का लाभ सीधे आमजन को दिया जाएगा। इस अवसर पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने छात्रावास में 13.50 लाख रुपए की लागत से बोरिंग कराने की घोषणा की और मुख्यमंत्री तक समाज की मांगों को पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। अलवर से हेमंत जैमन की विशेष रिपोर्ट। जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ बदमाशों ने खाना खा रहे एक युगल पर अचानक हमला कर दिया। पीड़ित युवक भरत रामनानी ने बताया कि आरोपी के साथ रियुषी नाम की महिला थी, जिसने भी मारपीट में भाग लिया। आरोप है कि बदमाश लोहे की क्लिप पहनकर आए थे और जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दे गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी पिकअप गाड़ी में बैठकर आते और वारदात के बाद भागते नजर आ रहे हैं। फिलहाल राजीव गांधी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक कराया गया। इस बार परीक्षा में राज्य भर से 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय ने एआई आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली और उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी हाईटेक तकनीकों का सहारा लिया। वीएमओयू परिसर में एक केंद्रीय कमांड और कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जहां से 41 जिलों के 860 परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई। नोडल यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर रही वीएमओयू के वाइस चांसलर डॉक्टर कैलाश सोडानी, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के डीजीएम संदीप प्रेम और इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट किरण भाटिया ने बताया कि यह परीक्षा प्रणाली डमी अभ्यर्थियों और नकल कर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक बड़ा कदम है। यह परीक्षा न केवल पारदर्शी रही बल्कि राज्य की परीक्षा प्रणाली में तकनीकी नवाचार का एक मिसाल भी बनकर उभरी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इनोवेटिव व्यू रील के द्वारा वीएमओयू के डीएलएड परीक्षा में कुछ न्यू इनिशिएटिव्स नवाचार के थ्रू सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि लाइव सीसीटीवी सर्विलेंस, जो कि इनके सभी एग्जाम सेंटर्स जो कि 860 के करीब हैं 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उन सभी पे लाइव सीसीटीवी जो कि सारे वेंटेज पॉइंट्स की एंट्री एग्जिट, कॉरिडोर्स, एग्जाम रूम्स, कमांड सेंटर्स सभी को लाइव सर्वेलेंस के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ हम डमी कैंडिडेट्स को रोकने के लिए या इम्पर्सनेशन कंट्रोल के लिए बायोमेट्रिक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि फेशियल रिकग्निशन, बड़ा रोबस्ट एक फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग की एक्टिविटी हर कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आ रहा है उनके साथ ये बायोमेट्रिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ये परीक्षा जो है ये इसमें करीब 7,500 कैमरास अक्रॉस ऑल द सेंटर्स लगाए गए हैं। और अगर मैं ट्रेंड
बायोमेट्रिक ऑपरेटर्स की बात करूं तो 4,500 से ऊपर ऑपरेटर्स इस समय भिन्न भिन्न सेंटर्स के जो VMOU के सेंटर्स एग्जाम सेंटर्स हैं उन पे उपस्थित हैं और सेंटर के ऊपर ये एक्टिविटी इन द क्लासरूम्स ये कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष की DLED परीक्षा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को उत्तरदायित्व दिया था और आज सौभाग्य से ये परीक्षा जिसमें 6,05,000 विद्यार्थी बैठने हैं सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है। पहली शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक बड़ी अच्छी रही है, कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है और अभी 2:30 बजे से सेकंड शिफ्ट भी स्टार्ट हो गई है और ऐसा लगता है पूरे प्रदेश में ये परीक्षा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संपन्न होने जा रही है।